हे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू दिस ऑल न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं लैपटॉप स्पेसिफिकेशंस के ऊपर चर्चा। क्योंकि कभी भी आप एक नया लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो उसमें आप एक मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उस मोटे अमाउंट का आप सही से इस्तेमाल कर सको, इसी के लिए हमारा आज का ये वीडियो है जो कि डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप किसी भी पार्ट को स्किप करके नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टाइम स्टैम्प्स के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करो, आप उस पार्ट पे पहुंच जाओगे। सो बिना किसी देरी के चलो ये वीडियो शुरू किया जाए। Are you ready? 1, 2, 3, strap! सो फ्रेंड, लैपटॉप स्पेसिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट है स्क्रीन साइज। स्क्रीन बेसिकली मार्केट में अभी 12 इंच टू 17 इंच डायगनली मेजर्ड स्क्रीन साइज में लैपटॉप्स अवेलेबल आपको हो जाते हैं। लैपटॉप स्क्रीन साइज आपके प्रोफेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप एक प्रोफेशनल हो जिसको मल्टीपल टाइम्स ट्रैवल करना होता है और आपको या फिर आप एक टूरिस्ट हो जिसको अपने लैपटॉप को अपने साथ कंटिन्यूसली ट्रैवल करना होता है, देन आपके लिए छोटे स्क्रीन का लैपटॉप बेनिफिशियल होगा। फॉर ऑन द अदर हैंड, जो एक स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनको अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स के लिए, कोडिंग वगैरह के लिए लैपटॉप चाहिए, उनके लिए मीडियम साइज का 15 इंच का स्क्रीन विल बी बेनिफिशियल। फॉर दोज हु आर इन्वॉल्व इन एडिटिंग सॉर्ट ऑफ जॉब और एनी सॉर्ट ऑफ जॉब फॉर दोज 15 टू 17 इंच की स्क्रीन जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं कैरी करने के लिए और अपने वर्क को सही से परफॉर्म करने के लिए। फर्दर आगे बढ़ते हुए स्क्रीन साइज में हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन अभी अपडेटेड जो है वो 4K रेजोल्यूशन अपडेटेड है। 3840 इंटू 2160 की जो रेजोल्यूशन है वो मार्केट में अपडेटेड है। सो बेसिकली इतने रेजोल्यूशंस उनको ही लगते हैं जो कि बेसिकली एक वीडियो रिलेटेड या फिर आप ग्राफिक्स रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व हैं। फॉर दोज हु आर बिट प्रोफेशनल एंड उनको जिनके लिए बस कोडिंग या फिर स्कूल प्रोजेक्ट्स, कॉलेज प्रोजेक्ट्स को करने के लिए लैपटॉप चाहिए, फॉर देम नॉर्मल लैपटॉप विद द नॉर्मल फुल HD डिस्प्ले इज सेल्फ सफिशिएंट। फर्दर स्क्रीन में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है मैटनेस और ग्लेयर्ड स्क्रीन। अगर आप ग्लेयर्ड स्क्रीन के साथ जाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी होगा, वो आपके आंखों को अफेक्ट करेगा। तो इन दैट सिनेरियो आई वुड सजेस्ट कि आपको मैटनेस स्क्रीन के साथ जाना चाहिए जो कि बेसिकली आपके आंखों के लिए सही होगा। तो ये थे स्क्रीन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। आगे हम लोग प्रोसेसर्स के बारे में देखते हैं। सो प्रोसेसर्स में बेसिकली अभी मार्केट में मैक्सिमम 64 बिट प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, बट आपको पहले 32 बिट प्रोसेसर्स भी मिलते थे और उसके पहले 16 बिट भी प्रोसेसर्स आते थे। मार्केट में अभी 128 बिट का भी प्रोसेसर अवेलेबल है, बट फॉर यू हु आर बेसिकली डूइंग अ नॉर्मल जॉब, नॉट सम CPU स्ट्रेस जॉब जिसमें CPU को स्ट्रेस लेना पड़े, उनके लिए 64 बिट का प्रोसेसर मोर देन इनफ है। बेसिकली प्रोसेसर में नंबर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है कि नंबर ऑफ कोर्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ थ्रेड्स। बेसिकली जब भी आप एक लैपटॉप परचेज करने जाते हो तो आपको दुकानदार, एक रिटेल शॉप वाला यही बोलता है कि इसमें थ्रेड्स इतने हैं यानी इतने नंबर ऑफ कोर्स हैं, बट नो, नंबर ऑफ कोर्स इज हार्डवेयर एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट कोर्स इन अ CPU एंड नंबर ऑफ थ्रेड्स इज मीन कि एट अ टाइम CPU कैन हैंडल दैट मच ऑफ थ्रेड। मीन्स समझ लो, अगर आपका डुअल कोर का CPU है यानी उसमें 2 कोर्स एक्चुअली प्रेजेंट हैं, बट वो 4 थ्रेड का प्रोसेसर, इसका मतलब है एट अ टाइम एक CPU 2 थ्रेड्स को कॉमनली वर्क कर सकता है। फर्दर आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं प्रोसेसर के और कुछ डीप डाउन फैक्टर्स, वो हैं कंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली अगर प्रोसेसर का कंस्ट्रक्शन काफ़ी बड़ा होता है, मतलब पहले जो प्रोसेसर्स आते थे वो 14 नैनोमीटर के होते थे, उसके बाद 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद अभी 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी तक आ गई है। तो बेसिकली जो अपडेटेड SoCs आ रहे हैं वो 5 नैनोमीटर कंस्ट्रक्शंस पे हैं। इसका मतलब क्या है, जितना साइज कमेगा, मतलब जितना साइज कम रहा है उससे हमारी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी उतनी एनहेंस होती है, बिकॉज हमारा थ्रूपुट उतना ही होता है जितना पहले था, बट हमारा एनर्जी कंजप्शन जो है, हीट लॉस जो है वो कम हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि जितने कम प्रोसेसर टेक्नोलॉजी जो भी आप लो, उनमें कंस्ट्रक्शन जो पैरामीटर्स हैं वो कम होने चाहिए। 7 नैनोमीटर या फिर 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर वर्क वेल AMD ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। इंटेल भी बैक टू AMD, वो भी अपने कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट कर रहा है। 64 बिट का प्रोसेसर जो है मार्केट में बेसिकली अवेलेबल है। 64 बिट के प्रोसेसर के साथ ही जाना और उसके साथ आपको 64 बिट का OS भी लगेगा। तो इन दैट सिनेरियो
64 बिट प्रोसेसर एंड 64 बिट OS एंड देयर आफ्टर आपका नंबर ऑफ कोर्स। तो नंबर ऑफ कोर्स मिनिमम डुअल कोर प्रोसेसर लेने का है हम लोगों को, या फिर उससे ज़्यादा हम लोग क्वाड कोर प्रोसेसर ले सकते हैं, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, हेक्सा कोर प्रोसेसर। हालांकि जैसे नंबर ऑफ कोर्स प्रोसेसर में बढ़ते जाते हैं उनकी कॉस्टिंग भी उसी तरीके से बढ़ते जाती है। फर्दर बात कर लेते हैं हम कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी लैपटॉप्स में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हो या फिर आपने कोई डिवाइस परचेज किया, अगर वो आपके लैपटॉप्स के साथ मैच नहीं कर रहा है, आपका वायरलेस हेडसेट अगर लैपटॉप के साथ काम नहीं कर रहा है, तो आपका लैपटॉप में इन्वेस्टमेंट करना वहीं पे कहीं ना कहीं आपको लॉस लगता है। इन दैट सिनेरियो अभी अपडेटेड वाईफाई टेक्नोलॉजी चल रहा है, वाईफाई 6 जो कि 5 गीगाहर्ट्ज वेव और 2.4 गीगाहर्ट्ज वेव के ऊपर काम करता है, और ब्लूटूथ में है ब्लूटूथ वर्जन 5.2। तो आपको कम से कम अपने लैपटॉप में वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.0 तो एटलीस्ट होना चाहिए। ये मिनिमम कनेक्टिविटी स्पेक्स हैं जो कि आपको अपने लैपटॉप्स में होने चाहिए, और इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। वाईफाई 6 जो है, वाईफाई 6 दो बैंड पे काम करता है, 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो स्पीड होता है वो काफ़ी ज़्यादा है, थ्रोपुट ज़्यादा होता है, और 5 गीगाहर्ट्ज का जो थ्रोपुट है, स्पीड थ्रोपुट, वो काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 9.6 Gbps का थ्रोपुट दे सकता है। और दूसरी तरफ 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो वाईफाई बैंड होता है वो बेसिकली हायर डिस्टेंस को कवर करता है। तो ये आपको दोनों बेनिफिट वाईफाई 6 के साथ मिल जाएंगे। फर्दर बात कर लेते हैं हम अपने फोर्थ टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली आज के डेट में अप टू डेटेड विंडोज 10 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक स्टेबल OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि विंडो 10 फॉर अ नॉर्मल लैपटॉप यूजर इज वेल एंड गुड। फॉर दोज हु आर परचेजिंग एप्पल, तो एप्पल के साथ मैक OS तो आपको परमानेंटली मिलने वाला है, और मैक OS जो है उसका सिक्योरिटी पैच अपडेट्स वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाईली सिक्योर्ड लैपटॉप्स प्लेटफॉर्म्स में माना जाता है, बिकॉज उनके सिक्योरिटी अपडेट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम एप्पल कंट्रोल होते हैं। उनके ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो वाया एप्पल स्टोर ही आते हैं, तो उनमें थोड़ा सिक्योरिटी अपडेट्स आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल उस OS में मिलेगा। उनका CPU मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज वही अपने प्रोसेसर को डेवलप करते हैं और वही उनके लिए OS तैयार करते हैं। इन केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली OS तैयार करता है, AMD इंटेल जैसी कंपनी प्रोसेसर्स बनाती हैं, और वो प्रोसेसर के साथ उनको कंपैटिबिलिटी करना रहता है। इन दैट सिनेरियो कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट को समय लगता है अपने एक नए OS को डेवलप करने में। सो इन ऑन दैट वे टॉकिंग ऑन बेसिकली अगर विंडो 11 की बात करें तो विंडो 11 अभी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में है। सो आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो अप विथ विंडो 11, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनो। आप विंडोज 10 यूज करो जो कि ऑलरेडी एक स्टेबल एंड प्रूवन ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है। और अगर आप लाइट वेट प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हो, OS प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हो, तो आप लिनक्स के साथ भी जा सकते हो, जो कि आप एक पेन ड्राइव में भी इंस्टॉल कर सकते हो, छोटे से पेन ड्राइव में, और उसको कहीं पे भी ऑपरेट कर सकते हो किसी भी प्रोसेसर के ऊपर। फर्दर ये जो चारों टॉपिक हमने डिस्कस किया वो कहीं ना कहीं हमारे फिफ्थ टॉपिक को अफेक्ट करते हैं, जो कि है बैटरी। सो बेसिकली आज के डेट में जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं जो कि टैबलेट फॉर्मेट में हैं, कुछ लैपटॉप्स ऐसे भी आते हैं जो कि टैबलेट में आप इंटरचेंज कर सकते हो। इन दैट सिनेरियो बैटरी लाइफ इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आज के जितने भी लैपटॉप्स आते हैं ऐसे जिनमें जो बेसिकली सिस्टम ऑन चिप के ऊपर डेवलप हैं, उनकी बैटरी लाइफ 8 से 10 घंटों की होती है। नॉर्मल लैपटॉप्स जो डेली यूजेज की लैपटॉप्स होती हैं उनकी बैटरी लाइफ 4 से 5 घंटे इन द न्यू एज, मतलब जब आप परचेज करते हो तब उनका जो बैटरी लाइफ है वो 4 से 5 घंटे का होता है। जब आप उन्हें यूज करते करते साल 2 साल बीत जाते हैं, उनकी बैटरी लाइफ जो है वो धीरे धीरे कमने लगती है। बैटरी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, सिग्निफिकेंट करता है, वो है स्क्रीन साइज। आपका स्क्रीन साइज जितना बड़ा होगा बैटरी कंजप्शन उतना ही ज़्यादा होगा। सो आपको अपने स्क्रीन साइज को अपने वर्क प्रोफेशन के हिसाब से ही लेना चाहिए। आई वुड सजेस्ट बेसिकली जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड के हैं वो छोटे स्क्रीन साइज को लें, और दोज हु आर इन एडिटिंग एंड कॉलेज कोडिंग वगैरह के लिए, ये सब के लिए आपको लैपटॉप लेना है तो आप 14 से 15 इंच का स्क्रीन का लैपटॉप ले सकते हो, बट गो फॉर द स्मॉलर स्क्रीन ऑफ लैपटॉप्स, बिकॉज ये आपके लिए
ट्रैवलिंग करने में भी आपको ईजी होगा, आप कहीं पे भी इस लैपटॉप को लेके जा सकते हो। सो बैटरी को ध्यान में रखते हुए अभी कंपनीज रिसर्च भी कर रही हैं इनके ऊपर कंटिन्यूअसली कि कैसे बैटरी लाइफ को लॉन्ग लास्टिंग किया जाए। सो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा लैपटॉप लो जिसमें मिनिमम 4 से 5 घंटे की बैटरी बैकअप हो। फर्दर बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो आज के लैपटॉप्स में बेसिकली HDD को रिप्लेस कर दिया गया है, या फिर HDD के स्टोरेज के साथ एक 512 GB का, 512 GB और 256 GB या फिर 128 GB का NVMe जो है SSD स्टोरेज दिया जा रहा है, जो कि बेसिकली एक रैम की तरह दिखने वाला स्टोरेज डिवाइस होता है। ये स्टोरेज डिवाइस सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं और काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं इन कंपेरिजन टू हार्ड डिस्क ड्राइव, सो दैट कि अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक्सेस करना हो वो आपके लिए फिजिबल हो और ईजी हो। तो आपको अपने नए लैपटॉप में जो आप परचेज करने जा रहे हो उसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि NVMe के लिए हमारे पास स्लॉट है या फिर नहीं है, या फिर सिंगल स्लॉट है जिसमें हमको HDD को हटा के SSD लगाना होगा। इन दैट सिनेरियो आपको पहले ही ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आर यू गोइंग विद HDD और SSD, बिकॉज इट्स अ क्लियर इंडिकेशन। हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कि HDD और SSD में स्पीड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। SSD कंपैरेटिवली टू हार्ड डिस्क ड्राइव बेसिकली काफ़ी ज़्यादा तेज होते हैं, बिकॉज दीज आर बेसिकली सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, और जो HDD है वो एक मैग्नेटिक ड्रम है, उसके ऊपर हम लोगों को डेटा स्टोर करना पड़ता है। तो इसके ऊपर डिटेल में इन डिटेल हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे। टिल देन आपको इतना जरूर याद रखना है कि आपके लैपटॉप में SSD पॉइंट्स होने चाहिए, NVMe पॉइंट्स होने चाहिए। फर्दर बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफिक्स कार्ड। सो आज के जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आ रहे हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको हमेशा एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड के साथ जाना चाहिए और मिनिमम 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड आपके लैपटॉप में होना ही चाहिए, सो दैट कि आप कभी भी कोई थोड़ा भी हाई एंड जॉब करो या फिर कोई गेम खेल रहे हो तो आप लैग एक्सपीरियंस ना करो। तो जब भी आप लैपटॉप परचेज करने जा रहे हो, अगर आप एकदम बेसिक्स काम के लिए नहीं, अपने डेली लाइफ के लिए यूज करना चाहते हो, तो मिनिमम 2 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया का अपने लैपटॉप में है कि नहीं ये जरूर देख लो। फर्दर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पोर्ट्स, यानी आपके लैपटॉप में कितने पोर्ट्स हैं। समझ लो आप किसी एक मीटिंग में गए और वहां पे आपको अपने प्रोजेक्टर पे आपको डिस्प्ले करना है। हालांकि आज के डेट में बहुत सारे प्रोजेक्टर्स जो हैं वो वायरलेस आ गए हैं मैक्सिमम ही, बट सपोज इट्स अ ओल्ड प्रोजेक्टर एंड आपके पास HDMI पोर्ट नहीं है या फिर VGA पोर्ट नहीं है। इन दैट सिनेरियो व्हाट यू विल डू, सो आपका पूरा प्लान सैटर हो जाएगा। इन दैट टू कंपनसेट दैट मैक्सिमम आज के डेट में लैपटॉप्स में HDMI पोर्ट होना मैंडेटरी है। हालांकि आज के डेट में मिनी HDMI पोर्ट्स आ गए हैं, वो भी मैक्सिमम लैपटॉप्स में है। तो आप अपने लैपटॉप को कभी भी परचेज करो तो ये पॉइंट जरूर देख लो कि उसमें मिनी HDMI पोर्ट या फिर HDMI पोर्ट है कि नहीं है। साथ ही साथ उसमें हाई स्पीड USB 3.0 अवेलेबल है कि नहीं है, और है तो कितने पोर्ट्स अवेलेबल हैं, सो दैट कि आप पैरेलली मल्टीपल पोर्ट से काम कर सको। इफ इट इज नॉट अवेलेबल विथ योर एग्जिस्टिंग लैपटॉप, अगर आपके अभी के लैपटॉप में वो अवेलेबल नहीं है, इन दैट सिनेरियो आप एक्सटर्नल USB डॉक्स ले सकते हो, जिसको अपने लैपटॉप के साथ अटैच करके आप फर्दर वर्क्स, अपने जितने भी रिक्वायर्ड वर्क्स हैं वो आप कैरी ऑन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, लैपटॉप स्पेसिफिकेशंस में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर हमने कुछ मिस किया है तो आप कमेंट कीजिए नीचे में और हमें बताइए कि हमने क्या मिस किया है। हम अपने नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो में उसको मेंशन करेंगे। आपको अगर हमें कुछ सजेशन देना है या फिर हमसे कुछ जानना है, कुछ क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो वो भी कॉमेंट कीजिए नीचे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर मेंशन करेंगे। टिल देन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है। तो इसमें कुछ नहीं लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बगल में दबा दीजिए, सो दैट कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशंस, अपडेटेड नोटिफिकेशंस डायरेक्ट मिलते रहें। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू वॉच आवर चैनल टेक बडी। with